साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। दोस्तों, आज मैं फिर से एक खतरे वाला काम करने वाला हूं। अब खतरे वाला काम जब मैं कह रहा हूं तो आप अंदाजा लगाइए कि मैं क्या करने वाला हूं। एक बार कर चुका हूं। आज मैं आंध्र प्रदेश की भविष्यवाणी करने वाला हूं। लोकसभा चुनाव में क्या होगा आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश आपको पता है दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। और इससे पहले दोस्तों, तमिलनाडु में लोकसभा सीटों को लेकर मैंने भविष्यवाणी की है। वो वीडियो आप देख चुके हैं और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने देखा। आप हमारे टाइमलाइन में जाएंगे इस चैनल के तो आपको वो दिख जाएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो आज मैं आंध्र प्रदेश की भविष्यवाणी कि यहां लोकसभा चुनाव में क्या होगा, एक एक सीटों के बारे में बताऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा, क्यों मिलेंगी ये बताऊंगा। और ये मेरी भविष्यवाणी है, सही गलत तो अभी आप छोड़ दीजिए, लेकिन जब मैं आपके सामने सीटों का अंक गणित बताने वाला हूं तो फिर कुछ चीजें वहां की बतानी जरूरी है। आंध्र प्रदेश की ग्राउंड स्थिति क्या है ये तो जानना पड़ेगा ना। वहां पर किस तरह के माहौल हैं, किस तरह से सिचुएशंस बदल रही हैं, क्या गठबंधन है, किस तरीके से वहां पर पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, नेताओं का गणित क्या है, ये तो समझना पड़ेगा ना। तो मैं एक एक करके पहले कुछ पॉइंट्स रखूंगा और उसके बाद एक एक सीटों की जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गणित क्या है ये समझिए। आंध्र प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की 25 सीटें हैं और विधानसभा की 175 सीटें हैं और इसके लिए 13 मई को चुनाव होने वाले हैं। अब आपको मैं फिर से एक ग्राफिक्स के जरिए सीएम जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, जी हां, 2019 में जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है YSRCP, उसको 49.9% वोट शेयर मिले थे। और इसके साथ ही जगन मोहन की पार्टी को लोकसभा में 25 में से 22 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। बड़े ध्यान से समझिए। और विधानसभा की भी बात बता देता हूं, विधानसभा में भी इनकी पार्टी को 50.6% मत मिले और पार्टी ने 151 सीटों पर कब्जा किया, प्रचंड बहुमत। लेकिन इस बार जगन मोहन रेड्डी को एंटी इनकम्बेंसी की लहर का सामना करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, उन्हें अपनी मुफ्त की योजनाओं पर भी भरोसा नहीं रहा है। और इसीलिए जगन ने जिन उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की है उनमें 60% सांसदों, बड़े ध्यान से सुनिए, जगन मोहन ने 60% सांसदों और 25% विधायकों को टिकट नहीं दिया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जगन मोहन रेड्डी के घर के अंदर सेंध और एनडीए गठबंधन को फायदा। जगन मोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी बहन YS शर्मिला ने राज्य में YSRCP के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी। अब सोचिए, भाई के खिलाफ ही बहन ने, और वो अपने पिता और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे YSR रेड्डी, YS राजशेखर रेड्डी, उनके गृह नगर कडप्पा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रही हैं। और इस तरह से शर्मिला अपने को YS राजशेखर रेड्डी का असली वारिस साबित करना चाहती हैं, मतलब भाई को बेदखल करना चाहती हैं और अपने भाई के खिलाफ खुलकर आरोप लगा रही हैं। आप सोचिए, घर में ही इतनी कलह हो गई है और पार्टी की अध्यक्ष बन गई है कांग्रेस की। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भाजपा ने आंध्र प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन तैयार किया है, लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, और पवन कल्याण की जनसेना के साथ एक मजबूत एनडीए गठबंधन बना लिया है। और इसमें जो सीटों की शेयरिंग हुई है वो भी आपको बता देता हूं। 25 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तेलुगु देशम पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जनसेना को 2 सीटें मिली हैं, यानी ये गठबंधन बना है। अब मैं थोड़ा सा पीछे का कुछ आंकड़ा आपको बताता हूं कि 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में
एनडीए के साथ मिलकर चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव लड़ा और इसका उन्हें जबरदस्त फायदा मिला। राज्य में गठबंधन के लिए उन्होंने 106 सीटें जीती, बहुमत मिला और इतना ही नहीं 47.1% वोट शेयर पर कब्जा किया था। लेकिन 2018 में चंद्रबाबू नायडू एकदम उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो तो एकदम घुमड़ने लगी। उसके बाद उन्होंने एनडीए छोड़ दिया और तेलुगु देशम पार्टी का हश्र क्या हुआ 2019 में, ये भी जान लीजिए। 2019 के चुनाव में वाईएसआरसीपी के हाथों उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा और इनकी सीटें विधानसभा में घटकर सिर्फ 23 रह गईं और वोट प्रतिशत जानते हैं कितना, 39.7% पर सिमट गया। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो भी जान लीजिए। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का बहुत ही बुरा हाल हुआ, उन्हें सिर्फ 3 सीटें मिली दोस्तों। हालांकि वोट शेयर 40.2% रहा, लेकिन 25 में सिर्फ 3 सीटें। आप सोचिए, अब 2019 में जब इनकी हार हो गई तो फिर इनको समझ में आ गया कि गलती हो गई भैया मोदी जी को छोड़ करके, तो इन्होंने फिर से मोदी लहर में सवार होने का फैसला किया, एनडीए में शामिल हो गए और इस तरह से इस राज्य में, आंध्र प्रदेश में एक गठबंधन तैयार हो गया है जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिखाया था। और 2014 के लोकसभा चुनाव में आपको बताऊं दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने 48% वोट शेयर हासिल किए थे और राज्य की 17 सीटों पर कब्जा जमाया था। तो अब सोचिए कि जब 2014 का अंक गणित फिर से सेट हो गया है, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो क्या होगा। एक और आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। आंध्र प्रदेश में इस समय त्रिकोणीय मुकाबला है और जो एक साथ, आपको तो पता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने वाले हैं और दोनों में ही त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ तो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी है, दूसरी तरफ उनकी बहन वाईएस शर्मिला के नेतृत्व वाली कांग्रेस है और तीसरी तरफ एनडीए गठबंधन। वैसे वाईएस शर्मिला के लिए यह बताना पड़ेगा दोस्तों कि कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनके ही भाई के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने गठबंधन भी किया है सीपीआई के साथ, गठबंधन तैयार हो गया, यानी उनका भी 2 पार्टियों का गठबंधन है। अब इस तरीके से समझिए तो एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन, दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी, लेकिन जब आप एनडीए गठबंधन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह गठबंधन काफी आगे निकल गया है। एक तो मोदी लहर में सवार है और जो मैंने ओपिनियन पोल देखे उसके मुताबिक एनडीए गठबंधन को इस बार 50% वोट शेयर मिल रहे हैं और 18 सीटें मिल रही हैं। लेकिन मैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी की सीटों के बारे में बताने वाला हूं। एक और पॉइंट आपके सामने रखता हूं। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी की लहर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोस्तों जब प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने आता है तो पूरे राज्य की राजनीति बदल जाती है, हवा बदल जाती है। राज्य की जनता केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार को सत्ता में लाना चाहती है। और जो सर्वे हैं, मैंने देखा दोस्तों, सर्वे बताते हैं कि राज्य के 57% मतदाता प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर रहे हैं और जैसे ही राहुल गांधी की बात आती है तो सिर्फ 25% लोग ही उनके समर्थन में खड़े हैं। अब ये तो सारे पॉइंट हो गए एक साथ। अब असली सवाल पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें मिलेंगी? सीटों की गणना जो मैं भविष्यवाणी की बात कर रहा हूं। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि राज्य में भाजपा गठबंधन में है और वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो आइए एक एक सीट के गणित के बारे में आपको बताते हैं। पहली सीट राजमुंदरी। इस लोकसभा सीट से दोस्तों भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष दगुबाती पुरंदेश्वरी को मैदान में उतारा है। जी हां, अपने प्रदेश अध्यक्ष को उतारा है। और 2019 के बारे में बताऊं तो इस सीट से वाईएसआरसीपी को जीत मिली थी। कितने वोटों से? 1,21,634 वोटों से। जबकि आप टीडीपी के उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार और जनसेना के उम्मीदवार को मिला दें तो ये जो वोटों का कैलकुलेशन बनता है
वो वाईएसआरसीपी से 46,507 अधिक था। यानी पिछले चुनाव में जहां वाईएसआरसीपी को 5,82,024 वोट मिले थे, वहीं आज के एनडीए गठबंधन को 6,28,531 वोट मिले थे। और इस तरह से दोस्तों इस बार ये सीट एनडीए गठबंधन के खाते में आ रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत दिख रही है। दूसरी सीट पर आइए, अनकापल्ली। अनकापल्ली से भाजपा ने सीएम रमेश को मैदान में उतारा है। सीएम रमेश राज्यसभा के सांसद हैं वैसे भी। अब तो लोकसभा का चुनाव है। अब 2019 के चुनाव की बात करें तो वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार ने तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार को 89,192 वोटों से हराया था, करीब करीब 90,000 वोटों से। लेकिन आज के एनडीए गठबंधन के दलों को जो वोट मिले, अगर उनको मिला दें तो एनडीए गठबंधन को वाईएसआरसीपी से 6,672 अधिक वोट मिले थे। साफ है दोस्तों कैलकुलेशन कि ये सीट भी भाजपा के खाते में आ रही है। आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि 1+1 2 हो जाता है क्या? उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मिल गई तो सारे वोट मिल गए थे, ये सवाल उठ सकता है। लेकिन यहां तो अलग ही मंत्र काम कर रहा है। यहां तो मोदी मैजिक काम करता है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिए। मैं तो सारे कैलकुलेशन अभी बता रहा हूं आपको। आगे बढ़िए। नरसापुरम सीट आंध्र प्रदेश, जहां भाजपा उम्मीदवार खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने नरसापुरम से श्रीनिवास वर्मा को मैदान में उतारा है। और 30 सालों से, इनके बारे में समझ लीजिए अच्छे से, 30 सालों से ये भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में जब श्रीनिवास वर्मा को पहली बार टिकट मिला है तो लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। और इस सीट पर जब मैंने देखा 2019 की गणना को, तो यह भी बता देता हूं, यहां पर वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार ने तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार को 32,676 वोटों से हराया था। और यदि आज के एनडीए गठबंधन के वोटों को देखा जाए तो उस समय गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को वाईएसआरसीपी से 2,30,540 वोट अधिक मिले थे। अब सोचिए, इतना अंतर था। और अब तो भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष में माहौल है। यानी ये सीट भी भाजपा के पक्ष में आ रही है। आगे बढ़िए, अराकू सीट पर आइए। अराकू से भारतीय जनता पार्टी ने कोथापल्ली गीता को मैदान में उतारा है। ये वाल्मीकि जनजाति से जुड़ी है और ये डिप्टी कलेक्टर थी, बता दूं गीता जी। इन्होंने 2010 में इस्तीफा देकर राजनीति में प्रवेश किया। कोथापल्ली गीता ने दोस्तों 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट को वाईएसआरसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और चुनाव जीती भी थी। लेकिन 2019 के चुनाव में गीता भाजपा में शामिल हो गई। अब 2019 में वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार ने तेलुगु देशम के उम्मीदवार को 2,24,089 वोटों से हराया था। लेकिन यदि आज के गठबंधन, एनडीए गठबंधन के वोटों की स्थिति को देखें तो 2019 में इस सीट पर गठबंधन को वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार से 1,63,428 अधिक मत मिले थे। यानी यहां भी मामला जो है, अगर गठबंधन के हिसाब से देखें तो बहुत ही भारी पड़ता है। वाईएसआरसीपी से तो बहुत ही अधिक भारी पड़ रहा है। यानी ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों तिरुपति, उसके बारे में भी बता देता हूं। तिरुपति से तो कितनी आस्था जुड़ी है। तिरुपति लोकसभा सीट पर भी वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार ने तेलुगु देशम के उम्मीदवार को 2,28,376 वोटों से हराया था। लेकिन फिर आज के गठबंधन को देखिए, एनडीए गठबंधन को, और 2019 के चुनाव को देखिए तो एनडीए गठबंधन को वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार से 2,12,251 अधिक वोट मिले थे। यानी ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही है। मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूं ना दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं कर रहा,
ऐसा नहीं कि मैं मतलब जैसे बाकी लोग करते ना, सो के उठे एसी रूम में बैठे हो बता दिया, नहीं, मैंने आपको पूरा माहौल दिखाया और अब मैं आपको आंकड़े भी दिखा रहा हूं। राजमपेट सीट पर आइए, भारतीय जनता पार्टी ने राजमपेट सीट से किसको खड़ा किया आप जानते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी को मैदान में उतारा है। और 2019 के आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि एनडीए गठबंधन की स्थिति यहां चुनौतीपूर्ण है, यह तो मानना पड़ेगा, जो चीजें मैंने देखी हैं। लेकिन यहां पर किरण कुमार रेड्डी, उनका अपना प्रभाव है और प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव के कारण यह सीट भी मुझे भारतीय जनता पार्टी की झोली में आती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर देखें दोस्तों तो भाजपा 6 सीटों पर लड़ रही है चुनाव, और ये सारे आंकड़े और ये पूरा बैकग्राउंड जो मैंने माहौल दिखाया है, इसका मतलब ये है कि 6 की 6 सभी सीटों पर भाजपा जीत रही है। एक सीट पर चुनौती जरूर दिखती है, लेकिन मेरी भविष्यवाणी कहती है कि वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। और एनडीए गठबंधन के बारे में तो आपको मैंने दिखाया एक सर्वे, लेकिन मुझे लगता है कि 18 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी आप सोचिए, तमिलनाडु की भविष्यवाणी आपको दिखाई, कितनी सीटें मिल रही हैं, और मैं अभी आंध्र प्रदेश दिखा रहा हूं कि 6 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है और सभी 6 सीटें भाजपा जीतती हुई दिख रही है। अब ये जो नारा है अब की बार 400 पार, अंदाजा लगाइए और आप बताइए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने जो ये आंकड़े दिखाए, कैलकुलेशन दिखाए, मेरे बहुत सारे दर्शक आंध्र प्रदेश से भी हैं, साउथ इंडिया से हैं और बाकी देश के अलग अलग हिस्सों से, विदेशों से, वो भी बताएं कि आपको मेरे विचार में कहां भिन्नता दिखाई पड़ रही है, आपका क्या आकलन है, आप जरूर बताइए। और इस वीडियो को सेव रखिएगा ताकि जब चुनाव के नतीजे आए तो हम विचार विमर्श कर सके, संवाद कर सके कि किसने क्या कहा। तो मैंने एक एक सीट के गणित आपको दिखाए हैं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट के जरिए जरूर बताइए और आपको शायद पसंद आया होगा दोस्तों। पहली बार ऐसी भविष्यवाणी कर रहा हूं, बाकी सीटों के लिए भी करूंगा। और अपने प्रेम और स्नेह को बनाए रखिए दोस्तों। आपने कमेंट करना है, अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात ज़रूर बताऊंगा दोस्तों कि HB मेलोडी, इसको ज़रूर देखिए। मैंने उस पर नवरात्रि को लेकर एक बहुत ही स्पेशल गीत खुद गाया है अपनी पत्नी के साथ और उसे अच्छे से फिल्माया भी है। तो इस गाने को पूरा देखिए HB मेलोडी पर, और ये नवरात्रि का समय भी है तो अपने कमेंट वहाँ भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।